संत अतुलानंद विद्यालय के अध्यक्ष, अतुलानंद रचना परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर एल एन त्रिपाठी जी, प्रबंध निदेशक आदरणीय श्री राज सिंह जी, मंच पर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी के महानगर के अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश कपूर जी, डॉक्टर ए के द्विवेदी जी, सभी यहाँ उपस्थित गणमान्य महानुभाव और आए हुए सभी बच्चों के अभिभावक, माताएं, उनके पिता, पेरेंट्स और संस्थान के सभी शिक्षार्थी, यहाँ के प्राचार्य जी, सभी शिक्षिकाएं, शिक्षक, उपस्थित सभी पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं, आज के इस कार्यक्रम में मैं सर्वाधिक प्रभावित हुआ हूं। अगर मैं ये कहूं कि विद्यालय जिस उद्देश्य से हमारे देश में प्राचीन समय में भी चलाया जाता रहा और आज भी गहन चिंतन के आधार पर भारतीयता को स्थापित करने की दृष्टि से जगह जो चलाए जाते हैं, उसमें अगर मैं ये कहूं कि सांगोपांग सभी पक्षों पर विचार करते हुए यह संत अतुलानंद विद्यालय चल रहा है और हर प्रकार का भारतीय संस्कार प्राप्त करते हुए राष्ट्र के लिए सर्वस्व अर्पित करने की आवश्यकता पड़ी तो कर सकने में यहाँ के छात्र सक्षम होंगे, ऐसा संस्कार प्रदान किया जा रहा है। इसके लिए मैं यहाँ के छात्रों को, जिस तरीके से इन्होंने अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम के माध्यम से, सांस्कृतिक कार्यक्रम में भी जिस ढंग से ऐतिहासिकता को जीवन स्वरूप प्रदान किया, रामायण काल में सीता स्वयंवर को मानो स्वयंवर हो रहा है, इस प्रकार की अनुभूति प्रदान की। भगवान परशुराम और भगवान राम, परशुराम ने अपने क्रोध को समाप्त कर राम को अपना सर्वस्व अर्पित किया। जिस प्रकार का अभिनय किया, इस अभिनय ने जीवंतता स्थापित की है। वह जीवंतता का संस्कार निश्चित रूप से बड़ा प्रभावशाली रहा। और इतना ही नहीं तो लोकगीत के माध्यम से विभिन्न प्रदेशों के संस्कृति को, लोक संस्कृति को उजागर करने का प्रयत्न किया गया। राजस्थान के नृत्य को प्रस्तुत करते हुए यह नहीं लग रहा था कि ये बालाएं और ये लड़के छात्र ये यहाँ के हैं, उसको देखने के बाद लग रहा था कि राजस्थान के लोक संस्कृति से आप्लावित होकर वो काम कर रहे हैं। इसलिए उनका मैं अभिनंदन करता हूं, उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको बधाई भी देता हूं। पंजाबी में जिस ढंग से बच्चों ने अपने विचार व्यक्त किए और जिससे गीत गाए और रंग दे बसंती चोला, इसको जिस तरीके से चरितार्थ किया है, 1919 के रौलट एक्ट का विरोध, ये पूरे विश्व में बड़ा भयंकर भयावह स्वरूप को प्रकट करने वाला था। अंग्रेज शासन को ध्वस्त करने में अगर कोई महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था तो उसे विरोध में भी किया था। उसको जैसी जीवंतता प्रदान की और लोगों के मन के अंदर उस शासक के प्रति एक विभत्स भाव का संचार कराया, निश्चित रूप से स्तुत्य है। तो चाहे ऐतिहासिकता हो, चाहे लोक संस्कृति और लोक नृत्य का हो, चाहे विभिन्न भाषाओं को प्रस्तुत करते हुए
ये दर्शाने का हो कि हम विभिन्न भाषा जरूर बोलते होंगे लेकिन हम एक हैं, यह संस्कार निश्चित रूप से अनुकरणीय हैं और इस विद्यालय का बाकी के लोगों को अनुकरण करना चाहिए, यह मैं जरूर कहूंगा। और इतना ही नहीं, प्राचार्य महोदय ने जिस तरीके से अपने वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ा और वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते समय उन छात्रों का जो उन्होंने वर्णन किया जिन्होंने सर्वोत्कृष्ट अंक प्राप्त किया, उनको जगह जगह पुरस्कृत भी किया गया। और केवल पढ़ाई में नहीं, केवल पुस्तकीय ज्ञान के माध्यम से उनकी प्रतिभा को सामने नहीं प्रस्तुत किया है। तो विद्यालय के अंदर केवल पुस्तकीय ज्ञान ही नहीं प्राप्त करना होता है, केवल शिक्षक ही उसको पढ़ाता है इतना ही नहीं है, तो पुस्तकीय ज्ञान के अलावा भी विभिन्न प्रकार के ऐसे क्रियाकलाप हैं जो विद्यालय के माध्यम से उस क्रियाकलाप के द्वारा बच्चों की प्रतिभा लोगों के सामने उजागर होती है, इसको भी प्रस्तुत किया गया है। चाहे वाद विवाद का प्रस्तुतिकरण रहा होगा, चाहे विभिन्न स्थानों पर जाकर अपनी बात को प्रखरता के साथ रखकर आत्मविश्वास को प्रकट करने का जो स्वरूप रहा होगा, और चाहे खेल जगत में भी अपना स्थान प्राप्त करने की स्थिति निर्माण करने की बात रही होगी, इन सारी चीजों को इस विद्यालय के माध्यम से किया गया है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसका अनुकरण सबको करना चाहिए। और इसीलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि लगता है हमारे राज सिंह जी ने विद्यालय स्थापित करते समय किन प्रकार की चीजों को यहां स्थापित करना चाहिए, कौन सा आधार बनाना चाहिए, इसके ऊपर बड़ा सांगोपांग विचार किया। और सांगोपांग विचार करने के साथ ही साथ विद्यालय के पढ़ाई के क्रम में हम अपने बच्चों की अच्छी तैयारी तो करेंगे ही, लेकिन विद्यालय एक संस्कार का भी महत्वपूर्ण स्थान है। और संस्कार के महत्वपूर्ण स्थान पर भारतीय संस्कार को, भारतीय राष्ट्रवाद को इस तरीके से स्थापित करने का प्रयत्न करेंगे कि आज के युग में अगर प्रबल से प्रबल आतंकवाद भी आएगा तो उस आतंकवाद के प्रवाह को रोक सकने में यह हमारा विद्यालय महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकता है। राष्ट्रीय एकता का जागरण, राष्ट्रवाद का प्रकटीकरण, उसके जीवन में उतारकर प्रत्यक्ष कैसा आचरण करना चाहिए, इस स्वरूप को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है। तो यह भी संस्कार देने की कोशिश की गई है। यह संस्कार राम के ऐतिहासिकता को भी प्रस्तुत किया गया है, राम के अस्तित्व को जीवन स्वरूप प्रदान किया गया है। आज जो चर्चा चलाई जाती है, जो हमारे संस्कारों को खंडित करने का प्रयत्न किया जाता है, बहुत से स्थानों पर कहा जाता है कि राम तो थे ही नहीं, सीता तो थे ही नहीं। राम नहीं थे, सीता नहीं थे तो वाल्मीकि भी नहीं रहे होंगे, फिर तुलसीदास नहीं रहे होंगे, फिर परशुराम नहीं रहे होंगे, हमारे बड़े बड़े ऋषि महर्षि नहीं रहे होंगे। भारत की ऐतिहासिकता को झुटलाने की जो साजिश चल रही है, पाश्चात्य संस्कृति के आधार पर जो इसको ध्वस्त करने का प्रयत्न चल रहा है, ऐसे समय में इस प्रकार के सारी चीजों को देकर एक अद्भुत संस्कार देने का जो प्रयत्न किया जा रहा है, इसकी मैं बहुत तारीफ करता हूं। और इसीलिए मैंने कहा कि सांगोपांग विचार करते हुए इस विद्यालय को आप आगे बढ़ा रहे हैं। और ऐसे संत के नाम पर आपने विद्यालय चलाया है, जिस संत के जीवन के अंतर्गत ये सारी चीजें व्याप्त की थी। और इसीलिए आज मैं उन सारे विद्यार्थियों को मैं बहुत बधाई देता हूं जिन्होंने अपने सारे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लिया। उनका मैं उनके प्रति शुभकामना व्यक्त करता हूं। और उनके अभिभावकों को भी मैं कहना चाहता हूं कि उन छात्रों का, उनके बच्चों का जो उन्होंने टैलेंट्स देखे हैं पढ़ाई के अलावा भी विभिन्न क्षेत्रों में, उन क्षेत्रों में इन बच्चों को आगे बढ़ाने में अभिभावक गण भी अपना योगदान करें, सहयोग प्रदान करें, तो बच्चे आगे बहुत निकल सकते हैं और अपना स्थान बना सकते हैं। तो ये भी जो आपने दर्शाने का प्रयत्न किया है, निश्चित रूप से बड़ा स्तुत्य है। और मैं सारा देखते हुए इनके निर्माण के लिए, इनकी निवृत्ति के लिए जो यहाँ का विद्यालय के शिक्षिकाएं हैं, प्राचार्य हैं और लोग हैं, इन्होंने जो इस चीज को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में जो सफल
प्रयत्न किया है, उनको भी मैं बहुत बधाई देता हूं, उनका भी अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं कि एक ऐसी स्थिति का निर्माण किया। और मैं शुभकामना व्यक्त करता हूं विद्यालय इसी दिशा में आगे बढ़ता जाए। काशी तो एक ऐसी नगरी है जिसको मैं कह सकता हूं ये शिक्षा की नगरी है, संस्कृति की नगरी है, बाबा भोलेनाथ की नगरी है। बाबा भोलेनाथ के स्वरूप को भी आपने जो प्रारंभ में इतना ढंग से अभिषेक के रूप में उनको प्रस्तुत किया, वो स्मरणीय रहेगा। उसको तो मैं नहीं भूल सकता, कभी नहीं भूल सकता। जिस तरीके से बाबा भोलेनाथ के बारे में विद्यार्थियों ने सारा दिखाया है। ये तो शिक्षा की नगरी है, संस्कृति की नगरी है। चाहे संपूर्णानंद विश्वविद्यालय हो, चाहे काशी विद्यापीठ विश्वविद्यालय हो, चाहे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय हो, चाहे तिब्बतियन इंस्टीट्यूट हो, विभिन्न क्षेत्रों में शिक्षा लोग प्राप्त कर सके, ऐसी ये नगरी है। और ऐसी नगरी में यहाँ की संस्कृति को ध्यान में रखते हुए भारतीय संस्कार को लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए इस विद्यालय ने भी जो काम करने का प्रयत्न किया है, मैं पूरा विश्वास करता हूं कि काशी के मनोभूमिका के आधार पर यह विद्यालय आगे बढ़ता जाएगा और यहां से ऐसे छात्रों को निकालेगा जिस छात्र की पहचान हिंदुस्तान के अंदर अपनी अलग बनेगी। इतनी शुभकामना व्यक्त करते हुए आपने मुझे यहां बुलाया, मुख्य अतिथि के रूप में रखा। यद्यपि समय की बहुत कमी थी, लेकिन अपने को मैं रोक नहीं पाया, इसलिए इतनी बात रखी। मैंने तय किया था कि जिन बच्चों ने किया है, भले ही हमारी ट्रेन छूट जाए, लेकिन उनको जरूर मैं पुरस्कार देकर जाऊंगा। भले ही हम थोड़ा बोले चाहे कम बोले, लेकिन इतनी बात कह के जाऊंगा। और क्योंकि मैं स्वयं बहुत अभिभूत रहा हूं, और अभिभूत होने के कारण मैं जितना प्रभावित हुआ हूं आज आपके कार्यक्रम से और आपके परफॉर्मेंस से, मैं समझता हूं इतना कभी मैं बहुत कम प्रभावित होता हूं। और इसलिए मैं राज सिंह जी को मैं बधाई देता हूं कि इस प्रकार का संस्थान चला रहे हैं, आगे इसको बढ़ाएं। और मेरे तरफ से जो सहयोग की अपेक्षा करते हैं, जिस प्रकार की हमें कहीं भी लाने का प्रयत्न करेंगे, जैसा भी सहयोग ये चाहेंगे, हम करने के लिए हमेशा तैयार रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से आपको धन्यवाद देते हुए, बधाई देते हुए अपनी बात समाप्त करते हैं।